नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं गुलाब के पौधे की हमें देखरेख किस तरीके से करनी होती है। सर्दियों के मौसम में गुलाब की ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छे से होती है। साथ ही अगर गुलाब का पौधा ज़मीन में लगा होता है तो इसकी ग्रोथ तो अच्छी होगी ही होगी, साथ ही इसमें फ्लावरों की संख्या बहुत ज़्यादा आएगी। के साथ ही गमले में भी गुलाब का पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। लेकिन जब भी गमले में गुलाब का पौधा लगाते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ज़मीन में लगे हुए गुलाब के पौधे की केयर हमें थोड़ा कम करनी होती है और जो गमले में गुलाब का पौधा लगा होता है इसकी देखरेख हमें थोड़ा ज़्यादा करनी होती है। तो जब भी गुलाब का पौधा गमले में लगाएं तो उसे 10 इंच से बड़े गमले में लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ ही जो हम गुलाब के पौधे की मिट्टी बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए और उसमें ऑर्गेनिक मैटर काफ़ी ज़्यादा डालना होता है। जैसे हम गाय का गोबर या फिर किचन कंपोस्ट या फिर हम उसमें वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं तो हमें कम से कम 30 से 40% उसमें खाद रखनी होती है, जिससे पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करे। साथ ही जिस गमले में हम गुलाब का पौधा लगा रहे हैं उसके नीचे हमें 4 से 5 होल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर जो गुलाब का पौधा होता है वो ख़राब होता है ओवर वाटरिंग के कारण, उसकी जड़ें खराब होने लगती हैं। अगर मिट्टी हमने सॉफ्ट बनाई है, वेल ड्रेन बनाई है और पॉट के नीचे अच्छे होल हैं तो हमारा गुलाब का पौधा कभी भी ख़राब नहीं होगा। अब आगे हम बात करते हैं इस पौधे की केयर टिप्स के बारे में। सबसे पहली चीज़ है सनलाइट। इस पौधे को हमें 4 से 6 घंटे की सनलाइट में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम इसे 4 से 6 घंटे की सनलाइट में रखते हैं तो पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है, साथ ही इसमें काफ़ी संख्या में कलियाँ बनती हैं। दूसरी चीज़ होती है वाटरिंग। पानी का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। गुलाब के पौधे को ना ही बहुत ज़्यादा पानी पसंद है और ना ही बिल्कुल सूखी मिट्टी। मिट्टी ऐसी होनी चाहिए हल्की सी नम, बिल्कुल हल्की सी। बिल्कुल अगर चिपचिपी गीली मिट्टी होगी तब भी गुलाब का पौधा खराब होगा। बिल्कुल अगर गमले की मिट्टी सूख गई है और उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, बिल्कुल भी नमी नहीं है, जो गुलाब का पौधा होता है वो अपनी पत्तियों को गिरा देता है। तो मिट्टी इस तरीके से होनी चाहिए, बिल्कुल हल्की सी उसमें नमी रहनी चाहिए। इस तरीके की जो मिट्टी होती है गुलाब के पौधे के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। दिनों में वैसे 3 से 4 दिनों में गमले की मिट्टी सूखती है। जैसे ही आपको लगता है कि गमले की मिट्टी अब सूखने वाली है तो उसको पानी दे दीजिए। इसके साथ ही तीसरी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है गुलाब के पौधे में वो है डेड हेडिंग करना। डेड हेडिंग का मतलब होता है जैसे ही फूल सूख जाता है तो उसे कट कर देना। लेकिन जैसे ही गुलाब का फूल सूखता है हमें उसको ऊपर से कट नहीं करना होता है। गुलाब का फूल जहाँ पे से सूख रहा है उसके नीचे 4 से 5 इंच नीचे आपको कट लगाना है। देखिए इस तरीके से। जब हम इस तरीके से कट लगाते हैं तो जहाँ पे से हमने कट लगाया है वहाँ से काफ़ी ज़्यादा नई नई ब्रांचें आएंगी और जितनी नई ब्रांचें आएंगी उसमें उतनी कलियां आएंगी और उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। तो इस चीज़ का हमें ध्यान देना है। गुलाब के पौधे में अच्छी फ्लावरिंग के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि सूखे हुए फूलों को हमें टाइम टाइम पे कट करना है। या फिर आपके पौधे में काफ़ी ज़्यादा कलियां बन रही हैं और कुछ फूल पुराने हो चुके हैं इस तरीके से, तो जैसे ही आपको लग रहा है कि ये फूल अब बहुत टाइम से खिले हुए हैं तो इनको कट करना ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, पूरा एक गुच्छा है फूलों का, लगभग इसे 15-16 दिन हो गए हैं खिले हुए। ये कश्मीरी गुलाब है, इसमें गुच्छों में फूल आते हैं और जो एक बार गुच्छा खिलने के बाद बहुत लंबे टाइम तक ये फूल इसी तरीके से इसमें टिके रहते हैं। ये गुलाब होता है, इसके फूल बिल्कुल भी झड़ते नहीं है, बहुत लंबे टाइम तक बने रहते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने जो इसका ये गुच्छा फूलों का पुराना हो गया था इसे भी कट कर दूंगी। इसके साथ ही दोस्तों इस टाइम पे नर्सरी में काफ़ी वैरायटी के गुलाब आते हैं। देसी वैरायटी, कश्मीरी वैरायटी, इंग्लिश वैरायटी, ग्राफ्टेड, कई तरह के आते हैं। लेकिन अगर आप देसी वैरायटी का गुलाब लगाते हैं तो ये बहुत कम केयर मांगता है और बहुत अच्छे से चलता है। हम बात करेंगे फर्टिलाइजर की। जो गुलाब का पौधा होता है दोस्तों इसे ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा पसंद होता है। जितनी आप इसमें ऑर्गेनिक खाद डालेंगे ये पौधा उतने अच्छे से ग्रोथ करता है। ऑर्गेनिक खाद के लिए आप एक एक मुट्ठी हर महीने इसमें या तो गोबर की पुरानी खाद या वर्मी कंपोस्ट या किचन कंपोस्ट इसकी मिट्टी में डाल सकते हैं। इसके साथ ही हर 10 से 15 दिन में आप इस पौधे को कोई ना कोई लिक्विड फर्टिलाइजर जरूर दीजिए। मैंने ये 2 बाल्टियों में लिक्विड फर्टिलाइजर भिगो के रखे हैं। एक में है सरसों की खली और दूसरे में है गोबर के जो कंडे होते हैं उनका लिक्विड। तो ये मेरे पास हमेशा भीगे हुए रहते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पौधे होते हैं, तो अभी इस टाइम पे मैं ज़्यादातर इन्हीं का यूज करती हूँ। आधा जग मैंने सरसों की खली का पानी ले लिया है और आधा जग जो गोबर के कंडे भिगोए थे उनका पानी। अब मैं इसमें इसका सादा 4 गुना पानी मिला दूंगी।
जो मैं लिक्विड देती हूँ पौधों को दोस्तों वो बिल्कुल पतला होता है। बिल्कुल जब हम पतला पतला लिक्विड अपने पौधों को देते हैं तो हम हफ्ते में एक बार भी इस पतले लिक्विड को पौधों में दे सकते हैं, कोई भी नुकसान नहीं होता। बहुत ज़्यादा गाढ़ा लिक्विड बना के हमें नहीं देना है। अगर आप सरसों की खली को बहुत ज़्यादा गाढ़ा बनाएंगे, बहुत ज़्यादा सरसों की खली थोड़े से पानी में भिगो के बनाते हैं और उसको आप अपने पौधों को देंगे तो आप देखेंगे जो मिट्टी होती है उसके ऊपर एक लेयर सी जम जाती है सरसों की खली की, और जिसमें फंगस भी लग सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि बिल्कुल लिक्विड हमको पतला बनाना होता है जिससे पौधों की जड़ों को कोई भी नुकसान नहीं होता। इस तरीके से जो मैं लिक्विड बनाती हूँ अपने पौधों को 10 से 15 दिन में दे देती हूँ और इनके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे होते हैं। इसके साथ ही इस टाइम पे गुलाब के पौधे में कीटों का बहुत ज़्यादा अटैक होता है, इसके लिए आप इसमें कोई ना कोई कीटनाशक का प्रयोग जरूर करें, नहीं तो जो ये कीट होते हैं ये गुलाब के पौधे को बिल्कुल ख़राब कर देते हैं। तो इस तरीके से हमें अपने पौधों की देखरेख करनी है और सबसे ज़रूरी चीज़ जैसे ही फूल सूखता है आप उसे कट करना ना भूलें। तो इस तरीके से दोस्तों आपको भी अपने गुलाब के पौधे की देखरेख करनी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।